इतनी अच्छी अच्छी सौगातें विकास की दे रहे हैं, तो बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है। अभी हमारे ऐसी साहब कह रहे थे कि आईएम ऑफिस के लिए हमें बाजू लगाना पड़ता था कुल वासियों को। आज आपका आईएम ऑफिस यही खुल गया है। आपको किसी भी प्रकार की पेयजल की जो समस्या होगी आईएम के माध्यम से यही आपकी उसको समाधान किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। और पेयजल की समस्या जब मैं इस क्षेत्र में विधायक आपने मेरे को बताया, मैं कंटिन्यू देख रहा था कि कुगल के लिए थोड़ी समस्या थी। सभी हमारे पत्रकार बिंदु हमारे बीच है, सब लोगों ने यह अवगत कराया, आम जनता ने भी कहा कि कुगल कस्बे के लिए पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। हम काफी समय से प्रयासरत थे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी इस क्षेत्र में लेके आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश में जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारे राजस्थान में भी बहुत अच्छा बजट दिया, लेकिन पूर्व की सरकार ने उस बजट का सदुपयोग न करके दुरुपयोग किया। मुख्य स्तर की पाइपलाइन डलवाना, जितने भी कार्य किए हैं बिना प्लानिंग के कार्य इस तरीके से किए, कहीं टंकी बना के छोड़ दी। गांव में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि किसी भी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं थी। 3 साल तक इन्होंने काम किया। 3 साल में इनका कार्य पूरा हो जाना चाहिए था। 350 करोड़ का बजट था इस क्षेत्र के लिए, लेकिन 40% से अधिक काम ये नहीं करा पाए। और वो काम ये अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो आप जाके देख सकते हैं कि पाइप लाइन जितनी डाल रखी, कहीं ऊपर डाल रखी है, कहीं ज्यादा नीचे डाल दी, कहीं इस तरीके से ठेकेदारों ने काम किया पूर्व की सरकार के समय में। और 40% ही काम हुआ, लेकिन उस 40% का भी उपयोग सदुपयोग हमारी जनता को नहीं मिल पाया। अब हम इसमें पूरा इस प्लानिंग जो जितनी भी है हमारी जेजेएम की, उस पर पूरा ध्यान देते हुए सरकार, राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री जी जो हमारे कन्हैयालाल जी चौधरी हैं, अभी 2 दिन पहले हमारे टीकर राखी गए हैं, सभी अधिकारी कर्मचारी की मीटिंग लिए। पूर्व की सरकार के समय में जितनी भी कमियां थी, उन कमियों को दूर कर हमारे क्षेत्र के वासियों के लिए शुद्ध पेयजल कैसे मिले, घर घर जल नल के माध्यम से कैसे मिले, इस पर पूरी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। जैसा कि इसका टाइम पीरियड 3 साल का था, राजस्थान में काम 40% 50% के आसपास हुआ, और वो भी काम अच्छी क्वालिटी का नहीं था। आज ये पूरा नहीं होने की वजह से हमने राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार से डिमांड की कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य की अवधि 2028 तक बढ़ाकर ये कहा है कि जल जीवन मिशन जैसी अच्छी स्कीम जो आम आदमी तक, उनके घर तक, हम कहानियों तक पेयजल समस्या को कैसे दूर कर सके, घर घर जल, घर घर नल के माध्यम से कैसे पहुंचा सके। तो ये स्कीम जो इसकी अवधि थी वो 2028 तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाकर हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। कुगल के लिए ये बहुत बड़ी एक सौगात है। आईएम ऑफिस खुलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम 5 करोड़ का बजट है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को एक स्कीम बनाकर रानीसर में हमने डिमांड की, अधिकारियों के माध्यम से हमने पूछा कि इसकी कुगल की पेयजल की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। अधिकारियों ने तुरंत बताया कि इस तरीके से अगर आप 5 करोड़ रुपए पास करा देंगे तो हम दूसरी साइड से इस घोड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी रानीसर के माध्यम से हम वहाँ से पेयजल की बड़ा रिजर्वायर, 2 रिजर्वायर बनेंगे, और एक कुछ जलाशय भी बनेगा, एक टंकी यहाँ पे बनेगी। दफ्तर रोड की जितनी भी कॉलोनी आपकी कुगल की है वहाँ पे एक टंकी और बनेगी, और फिल्टर प्लांट भी बनेंगे, और स्वच्छ जलाशय रो वाटर स्टोरेज के लिए 5000 KL के 2 बड़े स्टोरेज बनेंगे। कुछ जलाशय बनेगा है कि जो मैंने बताया आपको, पंप हाउस और पंपिंग मशीन, पाइपलाइन 12,700 मीटर की पाइपलाइन डाली जाएगी, और स्वच्छ जलाशय के लिए 200 KL का एक और बनेगा। इस तरीके से मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगा कि कुगल की जो समस्या है वो आने वाले 6 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा कहीं 9 महीने में ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए, एक कुगल के लिए स्वच्छ पेयजल
और घर घर तक कैसे नल पहुंचे, नल के माध्यम से पानी कैसे पहुंचे, ये सरकार की तरफ से हमें बहुत बड़ी सौगात मिली। हमें इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट है 682 पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे भी बहुत बड़े रिजर्वायर बन रहे हैं, बहुत बड़े, उसमें एक बन के तैयार होने का जा रहा है। आने वाले 6 महीने में अभी हमारे मंत्री जी आए थे कि पीएचडी मिनिस्टर बीकानेर, और हमने डिमांड की कि इसका आने वाले 6 महीने में या इसी साल के अंतिम तक अगर वो जलाशय शुरू हो जाएगा तो जितनी भी टंकियां गांव में बनी हैं, जिनमें पानी अभी तक नहीं पहुंचा है, वहां तक भी पानी पहुंचाएंगे तुरंत प्रभाव से। जो भी जल जीवन मिशन में जो कार्य हुआ है हमारे सभी ग्राम पंचायतों लेवल पर, वहां पर भी एक लाइन जोड़ी जाएगी और उसके माध्यम से भी 682 से भी फूगल को जोड़कर, फूगल दोनों तरफ से जुड़ेगा। फूगल के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए कि फूगल को पेयजल की समस्या जो थी आज तक, वो आने वाले समय में, जिन मैं कह रहा हूँ कि 20 साल तक, 30 साल तक आपको पानी की पेयजल की समस्या की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमने बनाई है। 682 से भी लाइन आ रही है, वो फूगल को जोड़ेगी और रानीसर से भी हम फूगल को जोड़ रहे हैं। यानी फूगल में किसी भी प्रकार की पेयजल की समस्या नहीं रहेगी, आपको बता देना चाहते हैं। इतनी अच्छी योजना है, इतनी अच्छी स्कीम के तहत हम काम कर रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अभी काशीराम जी कह रहे थे कि ये अच्छी स्कीम हमारे लिए है। आने वाले 1 साल में हम जितने भी डिजाइन की जो स्कीमें हैं, जो आधी अधूरी पड़ी हैं, उन स्कीमों को भी हम पूरा त्वरित गति से हम साथ आपके साथ मिलकर गांव ढाणी से बात करके सबके साथ मिलकर इन समस्याओं का समाधान हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि टंकी के माध्यम से, नल के माध्यम से हर ढाणी, हर खेत तक, हर आदमी तक पेयजल की समस्या थी वो कैसे दूर हो सके, वो पूरा करेंगे हम। उसको, उसका समाधान करके वहां तक हम पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसमें एक फुलावरी गांव और है पास में ही, रानीसर के पास में, कई बार उसकी भी बहुत ज्यादा समस्या रहती है। और मैं ऐसी साहब को मैंने कह दिया है, एक फुल्लावाड़ी जो स्कीम है, ये जो रानीसर स्कीम है, उसको भी, फुल्लावाड़ी को भी वहां से जोड़ दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उस गाँव की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो मैंने ऐसी साहब को कह दिया है। तो फुल्लावाड़ी स्कीम जो गाँव है, जो बहुत ही काफी समस्या उस गाँव की रहती है, उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। JJM स्कीम तो तुरंत 1 साल में, जिस तरीके से मैं बताया कि जो रिजर्वायर बन रहा है वो 1 साल में तैयार हो जाएगा, दूसरा रिजर्वायर उसके बाद 1 साल और तैयार हो जाएगा। यानी आने वाले समय में पेयजल के लिए जितनी भी सरकार की जो स्कीम है, योजनाएं हैं, उसको मैं आपसे वादा करता हूं कि उसको उस गांव तक किस तरीके से हम लागू करें और तुरंत गति से हम किस तरीके से लागू करें, ये सब काम हम करेंगे। क्या आपको बता दें, अभी भाई राशि जी बता रहे थे कि बिजली की समस्या, देखिए जब हमारा राज था तो हमने पिछले 3-4 ग्राम ज्योति योजना के तहत गांव ढाणी बिजली के माध्यम से बिजली से जोड़ा था गाँव को। उसके बाद में कोई कनेक्शन नहीं है। अब हमें उसी कनेक्शन, उसी तर्ज पर वापस आगे से स्कीम के माध्यम से जो कनेक्शन ड्यू चल रहे हैं, जो फाइलें चल रही हैं, 2019 तक की फाइलें पहले ले रहे हैं। यानी आप देख लीजिए 2018 में हमारी सरकार लास्ट में जाते जाते सभी ढाणियों को जोड़ा था, लेकिन 2018 के बाद में जैसे कांग्रेस सरकार आई 19 में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। अब 19 की जो फाइलें हैं, 19 की जो डिमांड भरे हुए हैं, 19 की जो जितनी भी 5 ढाणियों का कनेक्शन है वो हम दे रहे हैं, हमारी सरकार दे रही है। अब इन्होंने 5 साल तक कुछ नहीं किया, बिजली में भी, पेयजल में भी इस तरीके से लटका के छोड़ दिया। यानी जो मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को मिलनी चाहिए, पेयजल की है, बिजली की है, तो उसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई सुध नहीं ली पूर्व की सरकार ने। हम चाह रहे हैं कि जितने भी कनेक्शन है, जितनी भी ढाणियां हैं, 2019 तक की पूर्व की सरकार की जो बकाया फाइल है उनको कुछ हम कंप्लीट करवा लें। इसके अलावा भी हम सब लोग आपको निवेदन करना चाहते हैं कि आप जहाँ भी जिसकी भी ढाणियां वंचित है, 5 का ग्रुप बना के आप अपनी फाइल को मंगा दीजिए, उनको भी हम टेकअप करेंगे। यानी 3,500 से अधिक ढाणियों को हम बिजली कनेक्शन देंगे, ढाणियों को बिजली कनेक्शन देंगे। तो ऐसे स्कीम हम लेके आ रहे हैं आपके बीच में। और बहुत सारी भी चीजें, जैसे IN ऑफिस बिजली का हमने हमारे शहर में खोला था कुबल में, उस IN ऑफिस को पूर्व की सरकार ने बंद कर दिया। वापस मैंने IN ऑफिस आपका यहाँ खुला दिया है और वित्तीय स्वीकृति की उसकी जारी हो गई है। IN भी आपका बिजली का भी यहाँ बैठेगा, PSD का IN भी आपका यहाँ बैठेगा। और मैं तो कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम पूरा हमारे क्षेत्र के लिए एक्शन ऑफिस भी यही लेके आएंगे। तो किसी भी प्रकार के क्षेत्र में समस्या नहीं हो, हम बात करेंगे सरकार से कि भाई हमारी पूरी विधानसभा के लिए एक्शन भी हमें दे दिया जाए। तो हमें
दूसरी विधानसभा जो है जो इंटरफेयर जिसका किसी प्रकार का नहीं रहे, हमारा इंडिपेंडेंट हमारी विधानसभा का एक सीट भी हो जाए तो इस क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। जिस तरीके से नहरों की सुदृढ़ीकरण का काम हो रहा है, नहरों के लिए भी हमने अभी 230 करोड़ रुपए खालों के लिए हमने पैसे दिलवाए आपको, 230 करोड़ रुपए। खालों का जो जितने भी पुराने खाले हैं, टूटे हुए खाले हैं, उनका जीर्णोद्धार भी होगा आपका। 230 करोड़ के नए खाले निर्माण आपके होंगे। पहले 100 करोड़ रुपए पिछले बजट में हमने 100 करोड़ रुपए खाद्य कुशल प्रांत के अलावा जितने भी है अनुकूल प्रांत के जितने भी खाले थे उनके 100 करोड़ रुपए लेके इस बार हम भरतौर है, धोता है, इनके नीचे जितनी भी नहरें हैं इन सब के लिए 230 करोड़ रुपए का बजट आपके लिए लेके उसकी भी प्रोग्रेस अभी चालू होने वाली है। और जितने भी आपके खाले हैं आप अपने अपने क्षेत्र की सर्वे करवाकर अपने जो नहरी सिस्टम के जो अंतिम स्तर पर जो बैठा आदमी है उसको कैसे पानी पहुंच सके, उनके जो जीर्णशील जो खाले हैं उनका वापस सुदृढ़ीकरण कैसे उसके इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है नहरी सिस्टम को भी सुदृढ़ करने का कि किसी भी प्रकार का जो पानी है जो हमारा सिंचित क्षेत्र है वो अंतिम क्षेत्र में जो पानी कैसे पहुंचे, उसके पास पूरा पानी उसका हक में कैसे पहुंचे, इसके लिए भी पूरा काम सरकार ध्यान दे रही है। आप सब लोग सवारे इसके लिए पुनः आपको मैं मेरी तरफ से धन्यवाद दूंगा। और मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको हो 24 घंटे आप जो इनमें रहता हूँ, आप बीकानेर भी आ जाएं या मेरे को बुला लें, समस्या का समाधान हम आपका प्राथमिकता से करेंगे। अगर ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान अभी करना है उसको तो तुरंत करेंगे, अदरवाइज तो अपने पास टाइम पड़ेगा काफी, तो हम आपकी समस्याओं का समाधान पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूँ सब लोग पधारे और एक अच्छा यहाँ आपको प्रोग्राम मिले, इसके लिए पुनः आपको बधाई। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।